नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी थी। अंकिता ठाकुर एंड अदर्स बनाम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई रिलैक्सेशन को कानूनी तौर पर अस्थिर बताते हुए उसे रद्द कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 के लिए दूसरे भर्ती विज्ञापन के आधार पर बनाई गई मेरिट लिस्ट को रीड्रॉ नहीं किया जाएगा और उसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो रिलैक्सेशन ऑर्डर के आधार पर एलिजिबल हुए थे। उच्चतम न्यायालय ने पोस्ट 817 के लिए 21 सितंबर 2020 को जारी तीसरे विज्ञापन के आधार पर विज्ञापित सीटों को सेग्रीगेट करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले विज्ञापन के आधार पर होने वाली नियुक्तियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, सिर्फ इसीलिए कि कुछ अभ्यर्थियों ने रिलैक्सेशन आधार पर पात्रता प्राप्त कर ली है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गुरुवार को बैठक बुलाई है। सुबह चीफ सेक्रेटरी चैम्बर में यह बैठक हुई और उसमें विजिलेंस ब्यूरो और विधि विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट से केस क्लियर होने के बाद विजिलेंस ब्यूरो को सरकार पूछेगी कि इस मामले में दर्ज फिर केस का स्टेटस क्या है और पेपर लीक की गहराई कितनी है। इस बैठक में लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को भी आने के लिए कहा गया। सभी पक्षों की मौजूदगी में ऐसी उम्मीद है कि इस भर्ती के भविष्य का फैसला हो पाएगा। 1800 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के माध्यम से रोजगार मिलना है, जो पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे हैं। मुख्य सचिव इस बैठक में इस संभावना पर भी विचार करेंगे कि क्या कंडीशनल रिजल्ट घोषित करना संभव है या नहीं। इससे पहले कार्मिक विभाग को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आधिकारिक प्रति मिल गई थी और इस फाइल पर भी अभी यहाँ बैठक तय हुई है।